तो दोस्तों फर्स्ट टाइम सबसे पहले मिर्जापुर 3 के एक्सप्लेनेशन लेके हम लोग आ रहे हैं। 4 साल बाद नया सीजन आ चुका है, तो अगर आप एक डाई हार्ट फैन है तो रीकैप की आपको कोई जरूरत नहीं है। चलिए सीधा एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सीरीज के शुरुआत में हम मुन्ना भैया को देख पाते हैं जो कि मर चुके हैं। हमने आखिरी सीजन में लास्ट एपिसोड में देखा था गुड्डू और गोलू ने इनको मार डाला था। आज इनकी शव इधर पड़ा हुआ है शमशान में, और आज इधर उनके अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं है। ना कालीन भैया है ना उनके लोग, सिर्फ है उनकी पत्नी माधुरी जो कि प्रदेश की मुख्यमंत्री भी है। माधुरी मानो अंदर से टूट गई है। उसके पापा चले गए, अब मुन्ना जो कि उनके इतने करीब थे। माधुरी इस चीज को कभी नहीं भूलेगी। कोई ना होने के वजह से माधुरी ने ही मुन्ना को अग्नि दी। फिर बाहर जाके रिपोर्टर और प्रदेश के लोगों को बोला कि मैं एक भय मुक्त पूर्वांचल बनाऊंगा। जब उनके सेक्रेटरी उन्हें बोलते हैं कि गुड्डू के लिए हम शूट एंड साइट का ऑर्डर जारी कर देते हैं, तब माधुरी बोलती है उसको मारोगे तो कोई और बैठेगा, हमको गद्दी को खत्म करना पड़ेगा। फिर हमको कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम रॉबिन, डिम्पी और गुड्डू के मम्मी और उसके पापा को देखते हैं, जहाँ पर कटघरे में एक हविलदार बोल रहा होता है जज को, साहब जब मैं आज सुबह स्टेशन खोला मुझे रमाकांत जी दिखे जो कि आके बोलते हैं कि उन्होंने मौर्य जी का खून किया है और वो सरेंडर करना चाहते हैं। मैं तो पहले एकदम ही घबरा गया, ये वकील साहब क्यों मौर्य जी को मारेंगे। तभी हम देखते हैं रमाकांत मिश्रा खुद ही खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं मैंने मौर्य जी को मारा है, मैं गुनहगार हूँ, मुझे सजा दी जाए। तभी हम देखते हैं ऑपोजिशन का वकील जो कि मौर्य जी के तरफ से थे, वो बोलते हैं ये काम इन्होंने जानबूझ के किया, इनके सुपुत्र गुड्डू को कोई बिजनेस में हानि ना पहुंचे इसलिए मौर्य जी को इन्होंने मार डाला, इनको तो फांसी की सजा होना चाहिए। फिर जज सब कुछ सुनने के बाद ये बोलता है ठीक है, कुछ दिनों तक हम इनको कस्टडी में रखेंगे, आपके पास अगर कोई सबूत हो, कोई प्रूफ हो, आप पेश कर सकते हो। फिर हम देखते हैं पुलिस की वैन में इनको बिठाया जाता है और गुप्ता जी जाके ड्राइवर को पैसा दे देते हैं। पुलिस की जीप और वैन पीछे पीछे जाती है और कुछ टाइम बाद हम नोटिस करते हैं कुछ ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी को रोक देते हैं। फिर होता है भौकाल, गाड़ी से कौन उतरता है, गुड्डू पंडित। फिर हम देखते हैं पुलिस वैन का डोर पुलिस खुद अपने हाथों से खोलते हैं और गाड़ी में जाते हैं गुड्डू पंडित अपने पापा से बात करने के लिए। वो बोलते हैं अब क्या सोच रहे हो, अब क्या सोच के ये सब कुछ कर रहे हो, आपको फांसी में लटका देंगे, मैं किसको खड़ा कर दूंगा, वो अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले लेगा। तभी रमाकांत बोलते हैं तुमको अपने किए कराई पे कोई शर्म नहीं है ना, मुझे है, ये सब कुछ करके गुड्डू तुम क्या ही हासिल कर लोगे। गुड्डू तब बोलता है मुझे चाहिए पावर, फुल इज्जत, उसके साथ मिर्जापुर की गद्दी भी। तभी उसके पापा बोलते हैं तुम गाड़ी से उतरो, स्टेशन के बाहर मेरी स्कूटर पार्क है, उसको घर तक छोड़ देना बस। दूसरी जगह माधुरी के ऑफिस को देखते हैं जहाँ पर हम शरद को देखते हैं, जहाँ पर शरद माधुरी से बोलता है मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है। माधुरी तब शरद से बोलती है कि मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए नहीं, ऊपर से अगर आपको बचे रहना है तो आपको मेरी सपोर्ट चाहिए। तब शरद बोलता है हम लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, जब मेरे पापा मरे थे तब मुन्ना मेरे साथ खड़ा था, मैं चाहता तो उसके अंतिम संस्कार पे आ भी सकता था पर उससे आपकी रेपुटेशन को हानि पहुंचता। अभी हम दोनों एक ही तरफ है, हमारा मकसद सिर्फ एक ही है। तब माधुरी बोलती है मकसद तो मेरा पूरा हो जाएगा पर भय मुक्त प्रदेश बनाने में आप भी अड़चन डालते हो, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। शरद तब हामी भर के उधर से चला जाता है। जाते टाइम शरद माधुरी से पूछता है कालीन भैया का कुछ पता चला, तो माधुरी बोलती है नहीं, अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिली। फिर हमको आजमगढ़ दिखाया जाता है जो कि पूर्वांचल के अंदर ही आता है। आजमगढ़ में हम देखते हैं कि गोलू एक गाड़ी में वेट कर रही होती है अपने लोगों को लेके। तभी सामने से हम एक लड़के को देखते हैं और पीछे वाला गोलू को बोलता है यही खबरी है, यही पहुंचाएगा हमको कालीन भैया की तरफ। मतलब गोलू, गुड्डू और ये सारे लोग कालीन भैया के बॉडी को ढूंढ रहे हैं। उनका शक है कि कालीन भैया का कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट हो रहा है। फिर पीछे वाला वार्न भी करता है कि ये इलाका उतना सेफ नहीं है, इनका खुद का बाहुबली है। गुड्डू भैया का हम लोग वेट कर लेते हैं पर गोलू नहीं सुनती, वो गन लेके अपने लोगों को लेके निकल जाता है उस लड़के को फॉलो करते हुए। बहुत देर तक वो लोग फॉलो करते हैं और ऊपर उनको एक बच्चा देख रहा होता है। फिर वो लोग कुछ टाइम बाद एक जगह पहुंचते तो हैं, किसी का तो ट्रीटमेंट चल रहा था, पर जब दरवाजा खोलते हैं वो देखते हैं कि कोई दूसरा है। फिर उधर वो लोग बातचीत सुलटा के लौट ही रहे थे, उनका तब रास्ता रोक दिया जाता है। तभी गोलू सबको शांत रहने के लिए बोलते हैं कि हम मिर्जापुर से हैं, हम किसी को ढूंढने के लिए आए हैं, मुझसे बैर लोगे तो गद्दी से बेईमानी करोगे। फिर भी वो लोग गोलू की तरफ देखते रहे। तभी पीछे से एक आवाज आता है कि ये मिर्जापुर नहीं है, इधर के बाहुबली हम हैं। तब गोलू जब उसके आंखों में आंखें डाल के बोलता है अगर तुम गद्दी के खिलाफ जाओगे तो तुम गद्दी के दुश्मन बनोगे। तभी वो इशारा करता है अपने लोगों को। तभी हम देखते हैं उस खबरी को वो लोग खींच के लाते हैं और गोलू के सामने ही मार डालते हैं।
और मार के जाते टाइम वो बोलता है गुड्डू पंडित पूर्वांचल चलाएगा यह अभी तय नहीं हुआ है, ये तय होगा सारे बाहुबली के समर्थन के बाद, और लड़की हो इसीलिए तुमको मैं जाने दे रहा हूँ। दूसरी जगह हम गुड्डू को देखते हैं जो कि अपने पापा की स्कूटर लौटाते हुए अपनी मम्मी को बोलते हैं कि तुम और डिम्पी मेरे साथ रहोगे, तुम्हारे जान को खतरा है, पर उसकी मम्मी नहीं मानती। तब गुड्डू बोलता है कि आप इतना जिद क्यों करते हो। तब उनकी मम्मी बोलती है कि अगर इस फैमिली में जिद्दी ना हुए तो मैं इस फैमिली का कैसा, मैं कहीं पर नहीं जाऊंगा, प्रदेश का सबसे बड़ा बाहुबली की माँ हूं मैं, मुझे किस बात का खतरा। दूसरी जगह हम माधुरी और एक ऑफिसर को देखते हैं जो माधुरी को बोल रहा होता है गुड्डू को खत्म करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, उसके दुश्मन बहुत है, उसको हम उसके ऑपोजिट खड़ा कर देंगे, गुड्डू ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और उस दिमाग से नहीं सोचता, दिमाग से वो गोबर बुद्धि है, कोई ना कोई तो गलती जरूर करेगा। माधुरी उसे खुला छूट दे देती है और ये बोलती है कुछ भी करो पर वो हम तक ना पहुंचे। त्रिपाठी भवन ने उसने माँ को और लल्ला को बंदी बना के रखा है, उनका बस ख्याल रख लेना। और माधुरी ये भी बोलता है अगर कालीन भाई का कुछ खबर मिले तो बताना, वो मिसिंग है, उनका बॉडी नहीं मिला अभी तक। तब वो ऑफिसर बोलता है ऐसे गैंगस्टर ये सब बड़ा कांड करने के बाद छुप जाते हैं। तब माधुरी बोलते हैं अब ये ख्याल रखिए वो एक मंत्री भी है। फिर हमको त्रिपाठी भवन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मीना और उसके बच्चे को देखते हैं। तभी गोलू अंदर आता है और पानी पीने के बाद उससे मीना बात करने के लिए जाती है और बोलती इतने स्ट्रेस क्यों ले रहे हो। तभी गोलू बोलता है धीरे धीरे सब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं गद्दी के लिए, हमको प्लान बनाना पड़ेगा नहीं तो गद्दी से हम हाथ धो बैठेंगे। 2 दिन के अंदर सारे बाहुबली लोगों ने मीटिंग बुलाया है और हमको भी जाना चाहिए, पर गुड्डू को समझाना पड़ेगा। तभी उनके काम वाली भी बोलती है ऐसा ही नियम है, अगर कोई गद्दी पे नहीं हो तो मुखिया के लिए बाहुबली लोग वोटिंग करते हैं, मेरी ननिहाल है ना आजमगढ़ पे मुझे पता है। तभी गुड्डू भी रात को गोलू को बोलता है पश्चिम वाले इतनी इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है, हमारा मैटर है, हम लोग ही सुलटा लेंगे। पर गोलू बोलता है गद्दी का एक नियम है, एक संतुलन है जो कि हमको मेंटेन करना रखना पड़ेगा, अभी हम गद्दी के खिलाफ नहीं गद्दी के दावेदार है। और दूसरी जगह हम शरद को देखते हैं जो कि बाकी कुछ बाहुबली को लेके मीटिंग बैठाता है अपने जौनपुर में और बोलता है कालीन भैया के लिए हमको सिंपैथी क्रिएट करना पड़ेगा, गुड्डू पंडित को गद्दी कभी ना मिले ऐसा रास्ता हमको बनाना पड़ेगा, आप लोग जाके सब बाहुबली से मिलिए। अभी शरद की माँ उसे बोलती है कभी कभी राजा को भी निकलना पड़ता है अपना वजूद दिखाने के लिए, तुम जाके सारे बाहुबली से मिलो, सबको बताओ गद्दी का असली वारिस तुम हो। फिर हम शरद को देखते हैं जो कि अपना गाड़ी लेके मीरठ पहुंचता है बाहुबली से मिलने के। मनोहर मियाँ जो कि मीरठ के बाहुबली थे उनके साथ खाना खाते टाइम वो बोलते हैं पूर्वांचल के गद्दी को एक लीडर का जरूरत है, आप है क्या वो लीडर। दूसरी जगह फिर से हमको त्रिपाठी भवन दिखाया जाता है जहाँ पर हम गोलू गुड्डू और एक बिचौलिया को देखते हैं जो कि मिडिल मैन होता है। वो आके भी गुड्डू को बोलते हैं कि 2 दिन में बैठक है, आपको बैठक में जाना है, नियम का पालन करना है क्योंकि ये एक सिस्टम है। पर गुड्डू बोलता है आपको मीटिंग मिर्जापुर में बुलाना चाहिए, पर गोलू बोलता है ऐसा नियम नहीं है, जो नियम है हमको नियम से ही चलना पड़ेगा, ऊपर से कालीन भैया की बॉडी भी मिसिंग है। शरद सबको भड़का रहा है पर वो बिचौलिया बोलता है कि सिर्फ एक ही जा सकता है मिर्जापुर की तरफ से। तब गोलू बोलता है ठीक है आप चले जाइए, मैं बाहर खड़ा रहूंगा। फिर हम देखते हैं 2 दिन बाद रात को अलग अलग जगह से सारे बाहुबली आए थे मीरठ को। सारे बाहुबली बैठक के पहले अपना गन वगैरह सरेंडर कर देते हैं। फिर बैठक में वो लोग बैठते हैं और मिर्जापुर का सीट खाली था, मिर्जापुर की तरफ से उनका खास आदमी आया था। जब मिर्जापुर के दावेदार लोग नहीं आए तब मनोहर मियाँ बोलते हैं कि मीटिंग शुरू किया जाए। मीटिंग शुरू करते ही मिर्जापुर की तरफ से आने वाले वो बोलता है कि मिर्जापुर में हक गुड्डू का ही है क्योंकि त्रिपाठियों को उन्होंने ही खत्म किया है और गद्दी के असली दावेदार वो है। तभी शरद बोलता है कि गद्दी पे सिर्फ हक होता है उनके खून का, त्रिपाठियों में कोई बचा नहीं तो वोटिंग होना चाहिए। और गुड्डू पंडित किसी भी नियम का पालन नहीं करता, जो उसने आज किया है गद्दी का उसने मान नहीं रखा, मीटिंग में वो नहीं आया। तभी सारे लोग पूछते हैं, तभी शरद बोलता है तो दावेदार तो मैं ही होता हूँ और कोई बचा नहीं है, और कुछ लोग उसमें सहमति भी दे रहे थे। तभी हम देखते हैं तालियां मार मार के एंट्री लेता है गुड्डू भैया। वो बोलता है इस बार भी क्या भीख में ही लोगे जैसे जौनपुर भीख में लिया था। तभी शरद भी बोल देता है एक टाइम पे तुम कालीन भैया के लिए काम कर रहे थे, तुम उनके वफादार कुत्ते थे, आज दावेदारी दिखा रहे हो। गुड्डू को ज्यादातर इन सारे बातों पे गुस्सा आ जाता है, वो शरद को जाके कूटने ही वाला था। गोलू ने उसको सिखा के भेजा था कि दिमाग शांत रखना है, दावेदारी खुद के तरफ ही रखना है। तभी गुड्डू बोलते हैं पापा इनके काका गागा सिखाते थे, पता है ना उनके साथ क्या हुआ था, तुमको भी बलिया में मैंने ही कूटा था। तभी शरद बोलता है हाँ मुझे तो याद है, पर तुमको याद है तुमने अपना किसको किसको खोया है, एक को तो ऐसा खो दिया जो कि पेट में ही था। उस बात पे गुड्डू को गुस्सा आ जाता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाता है। तभी मनोहर मियाँ इस फाइट को रुकवाते हैं और बोलते हैं गुड्डू पंडित और शरद शुक्ला अब दोनों ही दावेदार हो, अब दोनों को ही साबित करना पड़ेगा कि गद्दी के आप हकदार हो, दशहरा तक की आप लोगों के पास समय है। तभी गुड्डू कुछ बोलने जाता तभी मनोहर मियाँ बोलता है
दशहरा तक आप दोनों को खुद को साबित करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कॉपरेशन, हमारा इंटरफेरेंस होगा। जब सारे लोग बाहर जा रहे थे तब गुड्डू शरद को बोलता है, इतना उछल काहे रहे हो, जौनपुर तुम्हारे पास है, तुमको पता है गद्दी के असली हकदार हम हैं। तभी शरद बोलता है, गद्दी के जो असली हकदार है उसकी लाश अभी तक हमको मिला नहीं, तो कैसे तुम असली हकदार हुए। ये बोल के उधर से वो चला जाता है। तभी गुड्डू बोलता है, इतना कॉन्फिडेंस इसके पास आया कैसे। तब गोलू बोलता है, कालीन भैया इसी के ही पास है। पर गुड्डू बोलता है, जौनपुर हमने पूरा छान मारा है। तभी गोलू बोलता है, कालीन भैया को जरूर कहीं ना कहीं इसने छुपा के रखा होगा। तभी हमको दिखाया जाता है कि शरद के सारे लोग तो जा रहे थे जौनपुर, पर शरद निकलता है सीवान की तरफ और हाई सिक्योरिटी के बीच से गुजरते हुए शरद जाता है कमरे पे, जहाँ पर हम देखते हैं कि कालीन भैया की ट्रीटमेंट चल रही है और साइड में कौन खड़े हुए हैं, शत्रुघ्न त्यागी मतलब बड़े। तभी शरद डॉक्टर को बोलते हैं, इनको जल्दी जिंदा करो, इनको खड़ा करो, लाश ही हमारे कोई काम का नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही खत्म होता है और बाकी के एपिसोड के इकट्ठे एक्सप्लेनेशन हम लोग लाएंगे एक ही वीडियो में, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, हमारा और एक फ्री सर्विस है, इसके बाद एक वीडियो प्ले होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जल्द से जल्दी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए, मैंने खुद ये Realme का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है, वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।